हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। मैं उम्मीद करती हूं आप अच्छे होंगे एज वेल एज अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जिस इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डीबीटी जीआरएफ के बारे में, दैट इज डीबीटी जीआरएफ, जिससे हम मेनली डीबीटी जीआरएफ इन बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसका फॉर्म अभी रिसेंटली निकला है। वैसे भी इसका फॉर्म थोड़ा सा निकलने में लेट हो गया है, क्योंकि आपको पता है अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है। तो समहाउ इन्होंने जो फॉर्म है वो निकाल दिया है और आपको ये फॉर्म अवेलेबल मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। ठीक है, तो इस लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप अगर लिखते हैं दैट इज गूगल पे जाकर आप अगर बेट 2020 लिखते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर साइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब इस साइट पे आप विजिट करेंगे तो सबसे पहला पेज आपके सामने ये नजर आएगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है, और या फिर आप अगर रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे नॉर्मली लॉग इन कर सकते हैं। तो देखिए, ये भी एक एग्जाम जस्ट लाइक CSI या नेट ही होता है, थोड़ा सा सिलेबस अलग है, उसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। ये भी ऐसा एग्जाम है जो कि आपको GRF का पूरा सर्टिफिकेट देता है। तो ऑब्वियसली अभी तो सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। पहले सिर्फ ये बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए था, अब इसके लिए लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले आपको साइट पे विजिट करना है। आज मैं आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दूंगी, कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या रहेगी एग्जाम की डेट, रिजल्ट की डेट, एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस साइट पे विजिट करना है। लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया हो, अगर आपको नॉर्मली ना मिले या फिर आप नॉर्मली बेट 2020 लिखेंगे गूगल पे तो आपको गूगल जो है इस पर्टिकुलर साइट पे डायरेक्ट कर देगा। इसके अलावा जब इस साइट पे आप विजिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज बेट 2020 एडवर्टीजमेंट। तो सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़िए। ये एडवर्टीजमेंट हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में दे रखा है, तो आपकी जैसे भी सहूलियत हो, आप जैसे भी इसको पढ़ना चाहें, इंग्लिश में पढ़ना चाहें या हिंदी में पढ़ना चाहें, आप इसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो इसी एडवर्टीजमेंट का जो भी आप कह सकते हैं डिटेल, वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके बाद अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर बेट का आपको सिलेबस चाहिए तो सिलेबस भी आपको यही मिलेगा, सब कुछ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है। अब जाकर आपको वहां पे विजिट करना है। ऑल्दो मैं सिलेबस के बारे में भी बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम डीबीटी कहते हैं, इन्होंने 2020 के लिए अपना फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी जस्ट निकाला है। और इस पर्टिकुलर एग्जाम का कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि ये जो एग्जाम है वो नॉर्मल, जैसे कि हमारा CSI नेट एग्जाम होता है, उसमें LS और GRF दो कैटेगरी होती है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कैटेगरी वाइज ही अपने एग्जाम को डिवाइड कर दिया है, कैटेगरी 1 एज वेल एज कैटेगरी 2। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कैटेगरी 1 में आते हैं, कैटेगरी 1 में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके मार्क्स थोड़े हाई होते हैं। तो कैटेगरी 1 में जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको एक पर्टिकुलर फेलोशिप के साथ उनको PhD के लिए अलाउ किया जाएगा। ठीक है, यानी कैटेगरी 1 में जिन भी स्टूडेंट्स का नाम आएगा आफ्टर क्वालिफिकेशन वो PhD के लिए एलिजिबल होंगे। जिन स्टूडेंट्स का कैटेगरी 2 में नाम आएगा वो एलिजिबल होंगे अलग अलग टाइप के DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या होता, ये भी इक्विवेलेंट ही आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस रखेगा। लेकिन कैटेगरी 1 में अगर आपका नाम आता है तो आप कहीं भी उस पर्टिकुलर स्कोर कार्ड को यूज करके PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कैटेगरी 2 में आपका नाम आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ DBT फंडेड प्रोजेक्ट्स में इनरोल हो सकते हैं, और आपको फेलोशिप बिल्कुल उतनी ही उतनी टू से कि पूरा बराबर ही मिलेगा जैसे DBT ने अलॉट करके रखा है। तो ये हो गई दो कैटेगरी की बात, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। और जो मार्क्स होते हैं वो वैरी होते हैं। कैटेगरी 1 में जो स्टूडेंट्स का नाम आता है उनके मार्क्स थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द कैटेगरी 2। और कैटेगरी 2 में जो मार्क्स होते हैं वो थोड़े से लो होते हैं, तो जिनके थोड़े लो होते हैं उनका ही लगभग नाम जो है कैटेगरी 2 में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो देखिए, सारा लिस्ट मैंने यहाँ पे रखा है, तो प्लीज मैं नहीं चाहती हूँ कि अब दोबारा से
स्टूडेंट वही मैसेज करे कि मैम मैं बॉटनी बैकग्राउंड का हूँ, क्या मैं ये एग्जाम दे सकता हूँ, सारा का सारा लिस्ट यहाँ मेंशन कर रखा है। तो प्लीज वीडियो को आप लोग ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि सब कुछ बोलने के बाद दोबारा से कमेंट सेक्शन में वही क्वेश्चन रहता है जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो वीडियो बनाया गया होता है। तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, अगर आप एमएससी, एमटेक, एमवीएससी या इक्विवेलेंट डिग्री रखते हैं, या फिर इंटीग्रेटेड बीएसएमएस के स्टूडेंट्स हैं, बीई ऑब्लिक बीटेक इन एनी डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर आपने एमएससी बायोटेक में किया है या एमटेक बायोटेक में किया है या बीएसएमएस आपकी डिग्री है, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं या एमटेक के स्टूडेंट हैं, दैट इज फ्रॉम बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर द डीबीटी स्पॉन्सर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के भी स्टूडेंट्स हैं तो आप इजीली जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपका एमएससी एमटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपकी एमएससी लाइफ साइंस में है, बायो साइंस में है, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, मास्टर इन अलाइड एरिया ऑफ बायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस, अगर आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या आपका मास्टर इनमें से किसी भी ब्रांच में है तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा इन्होंने बायोलॉजी एंड लाइफ साइंस यहाँ पे फील्ड मेंशन कर दिए, तो इन्होंने वैसे ही फील्ड को बहुत ज्यादा जनरलाइज कर दिया है। इसके अलावा एक बहुत ही मेन पॉइंट कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ओके, अगर आप एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। बस रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का आपको पर्टिकुलर फॉर्म भरना पड़ेगा अगर उन्होंने प्रोवाइड करके रखा है तो फाइन। तो अगर आप फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने एमएससी क्लियर नहीं किया है, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब ये तो रही एलिजिबिलिटी की बात। इसके अलावा और भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसे हम कह रहे हैं मार्क्स, यानी आपके मास्टर में मार्क्स कितने होने चाहिए। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मास्टर में। और अगर आप एससी, एसटी या फिर डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन हैं तो आपके 55 मार्क्स रिक्वायरमेंट होगा इस पर्टिकुलर एग्जाम की एलिजिबिलिटी के लिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट होगी वो होगी अप टू 28 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो 28 ईयर्स होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक एससी, एसटी, डिफरेंशियली एबल्ड वुमेन कैंडिडेट्स, तो आप सभी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 33 ईयर्स तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एंड अप टू 3 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, दैट इज द एनसीएल कैंडिडेट। और अगर आप एनसीएल कैंडिडेट है तो आपके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी 31 ईयर्स तक आप जो है इजीली इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रही एज लिमिट, ठीक है, एज का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं आपके फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म के लिए मैंने आपको ऑलरेडी वेबसाइट बता दी है। इसके अलावा आप इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। जो भी डिटेल है सब कुछ आपको ऑनलाइन ही भरना है, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने से लेके पेमेंट करने तक का सारा कुछ जो प्रोसीजर है आपको सब कुछ ऑनलाइन ही मिलेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स बोल रखा है आपको उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा इन पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो भी उन्होंने जैसा भी लाइक साइज बोला है, फोटोग्राफ का साइज या फिर पीडीएफ का साइज, आपको सब चीजों को ढंग से मैनेज करके उसके बाद अपलोड करना है। जो फी होगी वो होगी 1000, दैट इज फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो फी होगी वो होगी 1000, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और 250 रुपीज होगी किनके लिए, दैट इज एससी, एसटी एंड डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ऑब्लिक कैंडिडेट्स के लिए 250 प्राइस होगा और बाकी सब के लिए 1000 होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, दैट इज फ्रॉम 20 अप्रैल 2020। 20 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म आना शुरू हो चुके हैं, ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की क्लोज डेट है 18 मई 2020, फाइन। और बेट एग्जाम यानी ये जो डीबीटी है, ये एग्जाम की डेट कौन सी निकाली गई है, दैट इज 30 जून। ये टेंटेटिव डेट है क्योंकि आपको पता है लाइक अभी जो सिचुएशन चल रहा है, लाइक वी डोंट नो कौन सा एग्जाम कब पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। ऑल दो टेंटेटिव डेट निकाली गई है, दैट इज 30 जून 2020। इसके अलावा उसी दिन जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन वेबसाइट पे आपको की डिस्प्ले कर दी जाएगी, की आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी की से यानी किसी आंसर से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आपको उस आंसर को चैलेंज करने के लिए डेट दिया जाएगा टिल
3 जुलाई 2020। आप उस वक्त तक चैलेंज कर सकते हैं, और जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा दैट इज फॉर डीबीटी, वो होगा 20 जुलाई 2020। तो आप कह सकते हैं कि जो अगर आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसका रिजल्ट आपको लगभग 20 दिन में इजीली देखने को मिल जाएगा। तो इन सारी डेट्स को ध्यान में रखिएगा, अच्छे से चीज़ों को देखिए कि फोटोग्राफ की साइज क्या मांगी है, पीडीएफ की साइज क्या मांगी है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है इस फॉर्म के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, और आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट कर सकते हैं, या फिर जो फर्स्ट पेज में मैंने आपको लिंक दिया था आप उस पर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ डिटेल्स ऑफ द अवार्ड, जिससे मैंने आपको कहा है कि कैटेगरी 1, यानी कैटेगरी 1 में अगर आपका नाम आता है तो आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल होते हो, यानी आप पीएचडी के लिए ज्वाइन कर सकते हो किसी भी एक रिकॉग्नाइजेबल लाइक यूनिवर्सिटी में। और ये जो स्कोर कार्ड होगा, लाइक डीबीटी का जो स्कोर कार्ड होगा वो होगा 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ। मतलब वो स्कोर कार्ड का जो आप कह सकते हो लाइफ होगा, जो वैलिडिटी होगा वो होगा 2 इयर्स। तो मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे सीएसआई नेट वाला ही रूल फॉलो हो रहा है, जैसे सीएसआई नेट का जो जेआरएफ का स्कोर कार्ड होता है वो 2 साल की वैलिडिटी रखता है, सिमिलरली डीबीटी का भी बिल्कुल ऐसे ही रखता है, तो 2 साल तक वो वैलिड होता है। इसके अलावा लाइक जो आपका कैटेगरी 2 है तो वहां पे आपको प्रोजेक्ट करने के लिए अलाउ होता है, डीबीटी फंडेड प्रोजेक्ट में आप जो है अपना इनरोलमेंट कर सकते हो। और ये 2 इयर्स तब से काउंट होगा जब से आपका जो अवार्ड लेटर है वो इश्यू हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम का मोड जो होगा वो होगा सीबीटी, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। और आपको लाइक जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको 3 सेंटर देने होते हैं वहां पे। अगर आप 3 सेंटर जो दे रहे हो, डीबीटी कोशिश यही करेगा कि आपको उन तीनों सेंटर में से कोई एक सेंटर दिया जाए। लेकिन इन केस अगर वो तीनों सेंटर जो आपने सेलेक्ट किया है उनमें से वो सेंटर अगर नहीं मिलते हैं, कोई XYZ कोई 4th सेंटर मिलता है जो आपने अपने फॉर्म में नहीं भरा था, तो डीबीटी इसके लिए कोई भी टीए या डीए नहीं देगा, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं देगा। आपको अपनी तरफ से सारी चीजें मैनेज करनी होगी। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर अप कर दिया है। आपको डेट का ध्यान रखना है, क्योंकि डेट को जब आप ध्यान में रखोगे तभी टाइम पे आप फॉर्म फिलअप कर सकोगे। और सिलेबस के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। ऑल्दो आई विल बी ट्राइंग कि मैं आज ही आपके लिए सिलेबस का भी एक वीडियो अपलोड करूं ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए, और मैं कोशिश करूंगी कि उस डीबीटी के सिलेबस का मैं कंपैरिजन सीएसआई नेट से मतलब सीएसआई नेट से करके बताऊं, ताकि आपको मालूम हो सके कि आपको कितना नया पढ़ना है। क्योंकि जितने स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे है आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो सबके सब सीएसआई नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज मेरा चैनल मेनली सीएसआई नेट को फोकस करता है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी विल बी लाइक सीइंग कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है सीएसआई नेट का वो कितने परसेंट मैच करता है डीबीटी जेआरएफ से। और अगर ज्यादा परसेंट मैच करता है तो वी आर ऑन गुड साइड, क्योंकि हमें कम नया मतलब जो नया पोर्शन होगा वो काफी कम परसेंटेज में प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो आई विल बी ट्राइंग कि बहुत जल्द मैं आपके लिए सिलेबस का भी पोर्शन अपलोड करूं, और वी विल बी कंपेयरिंग कि कितना नया पोर्शन हमें कंप्लीट करना होगा फॉर डीबीटी जेआरएफ। इसके अलावा कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई डाउट हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।